बांस घाटी, जहां शांति और सौहार्द का साम्राज्य था, सुनहरी सूरज की किरणों में नहाई हुई थी। पांडा गांव के निवासी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न थे, यह जाने बिना कि पहाड़ियों के पार एक खतरनाक आंधी मंडरा रही थी। मास्टर ताओ, महान बुद्धिमान पांडा संत, एक विशाल सकुरा वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे जब उन्हें हवा में कुछ अशुभ संकेत महसूस हुए। दूर से उठता धूल का गुबार आने वाली तबाही की चेतावनी दे रहा था। लॉर्ड रेजर, वहशी खरगोश योद्धा, अपनी क्रूर सेना के साथ घाटी की ओर बढ़ रहा था। उनकी रक्तरंजित पताकाएं भयावह छाया डाल रही थी। गांव में हलचल मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन युवा बाव, एक साहसी पांडा योद्धा, अपनी बांस की छड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए खड़ा रहा, भय और साहस के बीच झूलता हुआ। घाटी में अराजकता फैल चुकी थी। मास्टर ताओ ने अपने योद्धाओं को एकत्र किया। मेलिंग, बिजली की गति से वार करने वाली निपुण लोमड़ी, अपनी जेड कटार को तेज कर रही थी, जबकि ओल्ड वू, अनुभवी कछुआ संत, अपने लकड़ी के दंड को मजबूती से थामे खड़े थे। घाटी की रक्षा करने का समय आ चुका था। युद्ध भूमि आग में जल उठी। पांडा योद्धाओं और अंधकार में खरगोशों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। बाओ ने अपनी बांस की छड़ी घुमाकर पहली बार अपने भीतर छुपे वीर योद्धा को खोजा। वहीं मास्टर ताओ के प्रहार से जमीन तक कांप उठी। घाटी के भाग्य का फैसला युद्ध के मैदान में लिखा जा रहा था। शत्रु की पंक्तियों से निकलकर जनरल आयरन टस्क, एक लोहे के कवच में ढका विशाल जंगली सुअर, दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसकी विशालकाय गदा जमीन पर गिरते ही धरती हिल उठी। योद्धा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसकी क्रूर शक्ति के सामने टिकना कठिन हो रहा था। लकड़ी का पुल शत्रुओं से भरा हुआ था और आग की लपटों में जलने लगा। मेलिंग ने हवा में छलांग लगाई और दुश्मनों को धराशायी करते हुए पुल के दूसरी ओर पहुंच गई, जबकि पीछे पुल ढह गया। घाटी की नियति अब अधर में लटक रही थी। बाओ का सामना एक दुश्मन योद्धा से हुआ। वह झिझका, दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन दूर खड़े ओल्ड वू की शांत दृष्टि ने उसे बल दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी से पहला प्रहार किया। उसकी असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक प्राचीन मंदिर की छत पर मास्टर ताओ और लॉर्ड रेजर के बीच भीषण द्वंद्व शुरू हुआ। स्वर्णिम ऊर्जा से चमकती मुट्ठियां और रक्तरंजित पंजे आपस में टकरा रहे थे। यह युद्ध अब व्यक्तिगत हो चुका था और केवल एक ही विजेता बन सकता था। चारों ओर दुश्मनों से घिरे ओल्ड वू ने अपनी छड़ी को जमीन में गाड़कर एक ऊर्जा लहर उत्पन्न की। इससे उनके शिष्यों को बचने का अवसर मिला। उनकी आत्मा अमर हो गई और वह योद्धाओं के लिए प्रेरणा बन गए। अंधेरी रात में मेलिंग शत्रु शिविर में चुपके से घुस गई। एक ऊंचे लकड़ी के टॉवर पर बैठी, उसकी जेड कटार चांदनी में चमक रही थी। नीचे दुश्मन सैनिक अनजान थे, मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। अब भय समाप्त हो चुका था। बाओ एक गिरे हुए वृक्ष पर खड़ा हुआ, उसकी छड़ी अब आत्मविश्वास से चमक रही थी। एक दहाड़ के साथ उसने अंतिम युद्ध में कदम रखा। जलते हुए तीरों की बौछार हो रही थी। शत्रु किले को गिराने की कोशिश कर रहे थे। रक्षक बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन दीवारें अब ढहने लगी थी। लॉर्ड रेजर हवा में उठ गया। उसकी लाल ऊर्जा बिजली की तरह गरजने लगी। उसकी शक्ति अब शैतानी रूप ले चुकी थी। घाटी के योद्धाओं पर निराशा छाने लगी। ओल्ड वू गिर पड़े, उनकी अंतिम ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। उनकी मुस्कान शांत थी, उनकी विरासत अमर हो गई। पूरा युद्ध भूमि उनके जाने के शोक में ठहर गया। मास्टर ताओ ने अंतिम वार किया। स्वर्णिम रोशनी से पूरी युद्ध भूमि जगमगा उठी। लॉर्ड रेजर परास्त हो चुका था। युद्ध समाप्त हो गया। पराजित होकर
लॉर्ड रेजर मास्टर ताओ के सामने घुटनों के बल झुक जाता है। उसकी रक्तरंजित पंजों की चमक मध्यम पड़ने लगती है। उसके हृदय का अंधकार मिटने लगता है और पहली बार वह अपनी महत्वाकांक्षा की कीमत समझता है। बांस घाटी एक बार फिर चैन की सांस लेती है। पांडा और लोमड़ियां मिलकर युद्ध के अवशेषों को संवारते हैं, बर्बादी के घावों को भरते हैं। मेलिंग अगली पीढ़ी के योद्धाओं को प्रशिक्षण देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बांस घाटी फिर कभी असुरक्षित न रहे। जहां कभी विनाश का राज था, वहां अब आशा के फूल खिलने लगते हैं। गर्व से भरी आंखों के साथ मास्टर ताओ बाओ की कमर के चारों ओर एक लाल पट्टी बांधते हैं, उसे एक सच्चा योद्धा घोषित करते हुए। उसकी यात्रा संदेहों से भरी थी, लेकिन अब वह सीना तानकर खड़ा है, शक्तिशाली, बुद्धिमान और भविष्य के लिए तैयार। फिर से चेरी के फूल खिल उठते हैं, जैसे ही कंदीलों की रोशनी रात को जगमगाने लगती है। गांव वाले सितारों के नीचे हंसते और नाचते हुए जश्न मनाते हैं। घाटी फिर से जीवंत हो गई है, इसकी आत्मा अटूट बनी हुई है। एक विशाल सकुरा वृक्ष के नीचे मास्टर ताओ अकेले बैठे सूर्यास्त को निहार रहे हैं। उनका हृदय शांत है, क्योंकि घाटी अब सुरक्षित है और नई पीढ़ी इसकी रक्षा के लिए तैयार है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसकी गाथा अमर रहती है। यूं समाप्त होती है बैम्बू वैली के महासंग्राम की गाथा। यह एक कहानी है युद्ध, बलिदान और एकता की विजय की। घाव भले ही रह जाएं, लेकिन घाटी की आत्मा कभी मुरझाएगी नहीं। योद्धा चले गए, पर उनकी गाथा सदैव अमर रहेगी।